शंकर भगवान अच्छा है, वो मुझे संभाल, मेरा शिव मुझे संभालेगा, मेरा पिता मुझे संभालेगा, मेरा उघड़दानी मेरा शंभु मुझे संभालेगा, कोई दूसरा संभाले ना संभाले। और महाराज नरसिंह जी शिव जी के मंदिर में रात के समय पर रोते रहे। तब शाम के समय से रोना प्रारंभ करा था और रात्रि हो गई और नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज मासिक शिवरात्रि। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि जब निरंकारी मैदान में कथा चलेगी तो कथा के चतुर्थ दिवस में प्रदोष पड़ जाएगी। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि कथा के 5वें दिन मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी और छठे दिन तो वैसे भी कथा की शिवरात्रि होती है। किसको मालूम? आप तो तैयारी कर कर बैठे थे कि हमारे दिल्ली में कथा हो रही है, हमें कथा सुनने जाना है, हमें कथा सुनने जाना है। मेरे पास में ही हो रही है, गुरानी में ही हो रही है, बड़े निरंकारी मैदान में हो रही है, वहां तक तो मेट्रो भी जाती है, वहां तक तो गाड़ियां भी जाती हैं और बड़े प्रेम से जाएंगे। सब तैयारी कर कर बैठे। तुम्हें नहीं मालूम कि प्रदोष के दिन, और तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि बाबा कब तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा कि वो तो दिन में कथा थी, वो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन स्मरण करा देगा। ये भी तुमको नहीं मालूम, ये भी तुम्हारे स्मरण में नहीं था। में नहीं, हमारी चित्तवृत्ति में नहीं। इस कथा के लिए आप लोग कथा सुने होंगे तो हमने एक बार हमारे सीहोर से भी इस कथा का वर्णन किया था कि एक बार का मन है कि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा प्रदोष के नाम से ही हो। आप लोगों ने सुना था एक बार पहले, हमने कभी व्यासपीठ से ये कहा था। दिल था, हृदय था, मन। और आज बाबा ने, हमें क्या मालूम था कि दिल्ली वालों के इतने पुण्य हैं क्या, दिल्ली वालों की इतनी कृपा है क्या बाबा? हमें नहीं मालूम कि दिल्ली वालों का इतना इतना पुण्य होगा शंकर जी के मंदिर। आप आज घर जाओ ना तो सब अपनी अपनी नजर उतरवा लेना हो पक्के। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छठी राम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभो मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छठी राम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन। नरसिंह जी रो रहे हैं, शिव के मंदिर में रो रहे हैं। शंकर भगवान प्रकट हो गए, कर चले गए। दुनिया के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो मरने के बाद गोलोक धाम नहीं, शरीर से जीते जी शंकर की कृपा से नंदी पर बैठकर गोलोक धाम तक गए थे। ये शिव तत्व है। अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए शिव कभी अपने गणों को नहीं भेजता। अपने भक्त के लिए शंकर कभी अपने गणों को नहीं भेजता। लोग कहते हैं हमारा दुख है गुरुजी, वो दुख कटेगा, उसको दुख काटने के लिए शंकर जी अपना कोई गण भेजेंगे, शिव जी किसी को भेजेंगे। ना 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 ना, शंकर जी अपने गण को कभी नहीं भेजते। शिव जी 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो प्रतिदिन शाम के समय पर
नंदी पर बैठकर पार्वती जी को साथ में लेकर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं प्रतिदिन। बाकी के किसी 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है जो रोज शाम के समय भ्रमण के लिए निकलता हो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, और मेरे शंकर भगवान मृत्यु लोक में प्रतिदिन निकलते। अच्छा बोलो रे, दिल्ली की जीजियां और जीजाओं सब अच्छे से बोलना। एक बात बताओ, तुम्हारे घर के सामने से रोज प्रतिदिन अगर मंत्री जी निकलते हैं, प्रतिदिन तुम्हारे घर के सामने से कोई तुम्हारा पहचान वाला मिनिस्टर निकलता है, तो तुम उसको गाड़ी से थोड़ा सा हाथ देकर रोक कर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? तुम्हारी पहचान है, रोज मिलता है, रोज जाता है, रोज आता है। तुम शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हो। और शंकर भगवान कहीं ऊपर नहीं रहता, कहीं बैकुंठ में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं ब्रह्मलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहता है। और आप अगर रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम रोज अगर जल चढ़ाने जाते हो तो एक ना एक दिन वो शंकर भगवान के लिए निकलता है, तो एक दिन तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर मिले, निश्चित है। कितना सुंदर कहा, व्यापार बच्चों को दे दो जब बच्चे बड़े हो जाएं, व्यवहार संसार के लोगों को दे दो, पर प्यार मेरे शंकर भगवान को दे दो, मेरे महाकाल राजा को दे दो, मेरे शिव को दे दो। जो तुम्हारे दिल में थोड़ा सा प्यार है, शिव से इतना प्रेम करो, शंकर से इतना प्रेम करो। वो हम कहेंगे फिर हमारी बात को लोग गलत ले लेते हैं, चक्कर यही आ जाता है, इसलिए बड़ा सोचना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है, लड़की लड़के से इतना प्रेम कर लेती है, इतना प्रेम कर लेती है कि लड़का लड़की के मोबाइल का बैलेंस भी डलवाता है, उसको वॉच भी दिलाता है, मोबाइल भी दिलाता है, अच्छे कपड़े भी दिलाता है, घुमाने भी ले जाता है। लड़की का कुछ खर्च होता है इसमें, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लड़का चाहा लड़की को, लड़की चाही लड़के को, तो लड़के ने पूरा खर्चा उठा लिया। उसने मोबाइल भी दिलाया, उसने हैंडसेट भी दिलाया, उसने वॉच भी दिलाई, उसने कपड़े भी दिलाए, उसने बक्कल भी दिलाया, उसने तरह से जैसे एक लड़की ने लड़के को चाहा और लड़के ने पूरा उसका खर्चा उठाया, उसी तरह संसार का मनुष्य जब मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहने लगता है तो शंकर भगवान भी उसके श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ करता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, पंडित जी को फोन लगा के पूछो, एक्सीडेंट हो गया, पत्रिका दिखाओ, क्या करवाएं पंडित जी? वेंटिलेटर पे पड़े। पंडित जी से कहो तो पंडित जी एक ही बात कहेंगे, राम रक्षा स्तोत्र करने का नहीं बोलेंगे, श्री सूक्त पुरुष सूक्त करने का नहीं बोलेंगे, पंडित जी बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कराओ, महामृत्युंजय का जाप कराओ। क्यों? क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, इंद्र लोक में इंद्र है, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वह देवाधिदेव महादेव है। इसलिए उससे इसके प्राणों को बचाने के लिए प्रयास करा जाए, उससे प्रार्थना करी जाए, उससे निवेदन करा जाए। फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा जाता, महामृत्युंजय मंत्र का फिर जाप किया जाता, महामृत्युंजय मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण किया। किसके लिए हुआ है? हॉस्पिटल में गिरा हुआ है, इसको
और तेरी दया का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर करो। एक पत्र अच्छा है, एक पत्र अच्छा है, जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गण के अजामिल गण के जैसे मन को तुम्हारे भाई जरा सी हम पर करो, ओ जरा सी मेरा नाम पर करो। कविता चौहान, श्री सुभाष चौहान। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। कविता चौहान, श्री सुभाष चौहान, गांव सुंदरोज रेवाड़ी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाने का क्या कृपा होती है, ये कोई हमसे पूछे। मेरा बाबा कहाँ कृपा कर देता है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। गुरुजी, हम आपकी कथा शिव महापुराण को 2022 से जुड़े हैं। हम पति पत्नी दोनों ने अपने 2 बेटों के लिए संकल्प लिया था कि मेरे बेटों का कहीं सरकारी जॉब लग जाए, उसके लिए हम 5 पंडाल, गुरुदेव, हमने 5 पंडाल अलवर, कोसी, रेवाड़ी, फरीदाबाद और आज हमारी 5वीं कथा दिल्ली में हो रही है। आज हमारी 5वीं कथा है दिल्ली में। हमने अलवर की कथा सुनी, कोसी की कथा सुनी, रेवाड़ी की कथा सुनी, फरीदाबाद की कथा सुनी और आज हम 5वीं कथा दिल्ली की सुन रहे हैं। इन 5 कथाओं को सुनने पर मेरे बाबा ने क्या दिया? गुरुदेव, मेरे 2 बेटों के लिए मैंने मांगा था और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा एक बेटा 2024 में हरियाणा एजुकेशन विभाग में क्लर्क के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव, मेरा दूसरा बेटा छोटा वाला एएसओ के पद पर दिल्ली गृह मंत्रालय में सरकारी नियुक्ति पर नियुक्त हो गया। मेरे बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया गुरुदेव, मेरा शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर दो। एक आपकी मेहनत, एक आपका परिश्रम, एक आपका कर्म और एक शिव पर किया गया विश्वास, एक भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, एक भगवान शिव पर किया गया दृढ़ विश्वास। एक पत्र और है, अगर कहीं बैठे हो तो याद रखें। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर।